नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद रंगशाला में मौजूद हैं। जी हाँ, पटना का प्रेमचंद रंगशाला, जहाँ आए दिन सांस्कृतिक गतिविधियाँ होते रहती है। तरह तरह के नाटक, डांस या फिर संगीत का कार्यक्रम होते रहता है। उसी कड़ी में आज यहाँ पे सुर संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ के मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्रीमती रेणु देवी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सैयद शाहनवाज हुसैन, माननीय मंत्री उद्योग बिहार सरकार, और डॉक्टर आलोक रंजन, श्री विकास भैरव, ये लोग यहाँ पे आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं। और यहाँ पे मनोहर प्रस्तुतियाँ हो रही है, तरह तरह के सुरों का संगम हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम बिहारी खबर के दर्शकों को दिखाते हैं, रूबरू करवाते हैं सुर संगम से। इन सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि इस मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए हमारी गणमान्य उपस्थिति प्रदान करें। हस्तो सदगमया तं सोर्मा ज्योते गमया नित्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। अर्थात हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। इतना स्नेह, इतना प्यार देने के लिए हमारे महानुभाव, हमारे विशिष्टगण, अतिथिगण और मुख्य अतिथिगण एवं उद्घाटनकर्ता करती हमारी दीदी माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय रेणु दी, जिनका प्यार स्नेह हमें हमेशा मिला, आज से नहीं कई वर्षों से। जब कला संस्कृति मंत्री हुआ करती थी, उस वक्त भी EZCC में हमें उन्होंने ही भेजा था, और ये कह के कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तो बहुत सारा सानिध्य इनका मिला है। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ दीदी, आप आज यहाँ आप हैं और मेरा सौभाग्य है उपस्थित यहाँ पे हमारे, और आपके सानिध्य और प्यार के लिए आभारी हूँ। मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे हमारे उपस्थित विकास वैभव जी, IG सरकार, जो बहुत ही उच्च कोटि के कार्य कर रहे हैं, और जगह जगह कृपया आप सब जोरदार ताली बजाएं अपने सारे विशिष्ट गणों के लिए। बहुत अच्छे हमारे विमल जैन जी, डॉक्टर विमल जैन सर आए हैं, और पद्मश्री और सुनार से भी, जिन्होंने हर एक जो कहते हैं कि हृदय को छू लिया हो, उस तरह का कार्य इनका रहा है। मुख्य रूप से हमारे बैठे हुए RN सिन्हा सर जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल ही हम लोग मिले थे, परसों मिले थे, आशीर्वाद मिला था, गार्जियन हैं, और बहुत कुछ कोटि का कार्य रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे श्री जितेंद्र सर हैं, बहुत उन्होंने एक बार फोन करने पर ही कि आपके यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है, मैं तो आऊँगा, तो बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। और सबसे ज्यादा
एक जोरदार ताली मैं चाहती हूँ जो उन दो महानुभाव के लिए जो हमारे लिए बहुत दूर से आए हैं, और हमारे असिस्टेंट दलवी जी, एम दलवी जी, जो हमारे आज के मुख्य कलाकार भी हैं, और संगठन संस्कार भारती के इतने बड़े उच्च पद पे होते हुए भी बड़े ही स्नेहित हमारे चेतन जोशी जी, जो बांसुरी वादक, दोनों का आज जुगलबंदी आपको सुनने को मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है। सुरमहार में हमारे अश्विन जी हैं, और बहुत ही दोनों का व्यक्तित्व, दोनों का हृदय बहुत विशाल है। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने संस्कार भारती के अध्यक्ष, जो रखते हैं, सबको प्यार लुटाते हैं, बड़े ही जो कहते हैं कि एक गार्जियन के रूप में अगर हम किसी को देखते हैं तो श्याम शर्मा जी को देखते हैं। कुमार यादव जी हैं, नेताजी, जो कि बहुत ही हिंदी के जो कार्यक्रम होते हैं इनके पिताजी के पुण्यतिथि पे, तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, बहुत लोगों को सम्मान देते हैं। बहुत सम्मान करती हूँ मैं डॉक्टर शंकर प्रसाद जी का, बहुत सम्मान करती हूँ। और हमारे सर जो बैठे हैं, जितने उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। खासतौर पर आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। और अब अपने गुरु और जितने सारे हमारे यहाँ पे महामंडलेश्वर जी उपस्थित हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। उपस्थित यहाँ पे जितने सारे हमारे अजीत स्नेही आप सब ऑडियंस हैं, हमारे श्रोता हैं, मैं आप सबों का तहे दिल से, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और इसी के साथ मैं दीदी से मैं ही कह देती हूँ, हमारे अनाउंसर और नए नए बच्चों को मौका देना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि इससे परंपरा थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। इसमें जो बुजुर्ग बहुत सारे शिष्य शिष्याओं को बनाए हैं, जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण जी, जिनको आपने पहले सुना, उनकी कई सारी शिष्य शिष्याएं यहाँ से लेकर देश से विदेशों तक अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें कोई अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगी, तो हम लोगों ने उनको सम्मानित, और मंच पे मैंने चाहा कि और लोग सुने और लाभान्वित हों। ऐसे लोगों को ही मंच की ज़रूरत है, और युवाओं को ज़रूरत है, जिन्हें हमें देना है। और सबके सामने प्रस्तुत हूँ कि दीदी दो शब्द आशीर्वाद के आप सबसे पहले आप ही का हो, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और आपने इतने कष्ट में समय दिया। सबसे पहले छोटे से शुरुआत तो होती है, लेकिन आज बड़े से शुरुआत मैं कर रही हूँ। आज के हमारे संस्कार भारती के कार्यक्रम में सुर संगम कला, जो हमारे आज की यहाँ पर अभी से हम सभी उसमें सुर संगम में हम जुड़े रहेंगे। मंचा सिंह हमारे छोटे भाई, कला संस्कृति विभाग के भाई आलोक रंजन जी, गृह विभाग के भाई विशेष सचिव विकास वैभव जी, बड़े भाई हमारे पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी, हम सभी के गार्जियन आदरणीय पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर आर्यन सिंह जी, हमारे बड़े गार्जियन डॉक्टर आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हम सभी के हम उस समय से देखते, जब मैं कला संस्कृति मंत्री थी तो उनके साथ बहुत ही मेरा समय बीता करता था। हमारे आदरणीय गार्जियन और कला इस संस्कार भारती के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर श्याम शर्मा जी पद्मश्री, और हमारी छोटी बहन जो डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने इस सुर संगम का, सभी हमारे बंधु स्तर के कलाकार भाई बंधु, हमारे प्रेस मीडिया के सभी सदस्य, हमारी बहन और भाई, सबसे पहले हम सरकार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये हमारी संस्कृति है और संस्कार है, नाम ही है संस्कार भारती, और जिसमें संस्कार ना हो तो भारती कहाँ से लगेगा। माँ होती है भारती, और माँ के लिए हम संस्कार जो हमारा अक्षुण्ण रहे और आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत अच्छी ढंग से इस संस्कार को लेते चले, एक दूसरे से हम बांधते चले, तभी हमारा विकास संभव हो सकता है। जहाँ संस्कार नहीं, जो संस्कार विहीन है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आइए आज इसका लुत्फ उठाने के लिए हम सभी अपने
भाई बहनों और सबसे आग्रह करूंगी संस्कार भारती से अपने बच्चों को निश्चित रूप से हम अपनी माँ भारती के लिए हमको संस्कार देना है और आने वाली पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति को हमेशा अक्षुण्ण रखे, उसके लिए संकल्प लेना है। और आज का संकल्प यही होगा इस सावन के महीने में जहाँ भगवान शिव विराजमान है कि हम सभी अपने अपने को कम से कम अपने परिवार को, अपने अगल बगल को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं कार्यक्रम के उद्घाटन करता हूँ। हमारे माननीय मंत्री आलोक रंजन झा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ मंच पर आए और हमारे विशिष्ट जनों एवं कला समर्थित दर्शकों को संबोधित करें। माननीय मंत्री श्रीमान आलोक रंजन झा जी, आप सबसे जोरदार ताली। आज सुर संगम कला संस्थान एवं संस्कार भारती के तत्वावधान में इस सुर संगम 2022 के इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व की कला संस्कृति मंत्री, हमारी दीदी श्रीमती रेणु दीदी, हमारे बीच उपस्थित संस्कार भारती के अध्यक्ष श्री श्याम शर्मा जी, पद्मश्री श्याम शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्य के बहुत बड़े चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र जी, हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री तो विमल पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर विमल जैन जी, उपस्थित हम सबों के बीच आईजी विकास वैभव जी, उपस्थित वीरेंद्र यादव जी, शंकर जी, उपस्थित अभिजीत कश्यप जी, दो कलाकार हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, जो एक सुरबहार बजाते हैं, ऐसे हमारे अश्विनी दलवी जी और डॉक्टर चेतन जोशी, और साथ ही जो इस पूरे आयोजन को, आज इस आयोजन को जहां चार चांद लगाने के लिए बैठी हुई है, जिनको इस राज्य के कला को आगे बढ़ाने में बहुत अभिरुचि रहता है, इस राज्य का प्रतिनिधित्व भी केंद्रीय फिल्म बोर्ड में भी करती हैं, ऐसी हमारी नीतू कुमारी नूतन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय हमारे सभी संत यहां उपस्थित हैं और हमारे जितने भी इस प्रसाद में उपस्थित हैं, हमारे सभी कला प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हम तो इस सुर संगम कला संस्थान और संस्कार भारती के प्रति बहुत
बहुत ही आभार प्रकट करते हैं जिनके द्वारा आज यह कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से आज जो यह कार्यक्रम है, जो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत जो हमारा है, उसको इस राज्य में उपस्थित करके जो यहां पर इनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम समझते हैं इस राज्य के कला को एक मजबूती प्रदान करेगा। इस राज्य के संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में इन कलाकारों के द्वारा जो कला प्रदर्शित किया जाएगा, वह निश्चित रूप से इस राज्य के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। ये लोक कला और लोक संगीत जो है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। आजकल का जो जीवन है, आजकल का जो जीवन का भागदौड़ है, हम लोग दिन रात सोशल मीडिया, कंप्यूटर और जिस दौर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यदि यह लोक कला नहीं रहे तो हम समझते हैं कि मनुष्य का जीवन जो एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसमें यह लोक संगीत बहुत ही कारगर साबित होता है। और इस कार्य को हमारे विभाग के द्वारा हम लोग कर भी रहे हैं। लगातार महोत्सव के माध्यम से हम इस राज्य के लोक संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कलाकार उसमें जा रहे हैं, अपनी लोक संस्कृति को वहां रखते हैं। और यही कार्य आज यदि संस्कार भारती के द्वारा, सुर संगम कला संस्थान के द्वारा यदि आज यहां किया गया है, तो यह कार्य निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा कार्य है। और इसके लिए हम कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से भी इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं हम, यहां पर श्री श्याम शर्मा जी हैं, जो लगातार संस्कार माध्यम भारती के माध्यम से या अपने कला चित्रकला के माध्यम से इस राज्य में कला को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका है, निश्चित रूप से वो अभिनंदन के पात्र हैं। और हमारे मंच पर जितने भी हमारे पद्मश्री हो या जो विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, उन सब के प्रति भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं। सब कोई न कोई विधा में यहां जो उपस्थित है मंच पर, वो अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा करके इस राज्य के संस्कृति को बचाने में, इस राज्य के संस्कृति को आगे बढ़ाने में सबों की अग्रणी भूमिका रखी है। इसलिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए, इस हॉल में जितने भी हमारे कला प्रेमी भी हैं, सबके प्रति अभिनंदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव आईजी श्री विकास बैवर जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम में आए सभी विशिष्ट जनों एवं कला समर्थित दर्शकों को संबोधित करें। विकास बैवर सर। संस्कार भारती और सुर संगम कला संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप में
आयोजित इस सुर संगम कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बिहार सरकार की माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, उपस्थित माननीय मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में प्रोफेसर श्याम शर्मा जी, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी, उपस्थित सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, कला और संस्कृति का किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अभिन्न योगदान रहा है। जिस पाटलिपुत्र की धरती पर आज इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो रहे हैं, कभी यहीं से उस राष्ट्र का निर्माण हुआ था जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, हिमालय से उत्तर तक थी और पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। क्षमता क्या थी जब इस पर दृष्टि डालते हैं, जब उस समय न मार्ग थे, न आज की भांति प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे, लेकिन हम कैसे व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने में सक्षम हो पा सके थे। वैदिक मंत्र है ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासी जानताम। पूर्वजों की दृष्टि क्या थी? सबके मन एक जैसे हों, एक प्रकार की सोच हो, एक प्रकार से हम चले, एक प्रकार से चिंतन करें। लेकिन यदि कहीं साकार हो सका उस काल में तो बिहार था। बिहार के ही अंदर पूर्वजों की दृष्टि थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। जातियां तब भी थी लेकिन जातिवाद उस प्रकार हावी नहीं था जो अवरोध कर सकता। हर व्यक्ति को उस प्रकार की स्वतंत्रता थी जिसमें निम्न वर्ग का व्यक्ति भी मगध का शासक हो सकता था, तभी हम आगे बढ़ पाए। लेकिन उस दृष्टि के बाद यदि हम देखते हैं क्या प्रेरणा थी जिसने चंपा जैसे नगर की ऐसी ख्याति विश्व में प्रसारित की कि वियतनाम भी पूरे 1500 वर्षों तक हर वियतनाम वासी अपने देश को चंपा के नाम से जानता था। कारण क्या था? दृष्टि तो थी जो सीमाओं के पार सोचती थी, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने किसी शासक के रूप में उसकी जाति को नहीं देखा। इसी बड़ी सोच के कारण ही तो कभी प्राचीन काल में हम वेदांत का दर्शन कर सके। लेकिन उस दृष्टि के साथ साथ यदि सबसे महत्वपूर्ण कुछ थी तो संस्कृति थी, लोक संस्कृति थी, जिसके अवशेष बिहार के किसी भी धरोहर को आप देखने जाएंगे तो मिलेंगे। पाटलिपुत्र में जब उत्खनन हुए तो बुलंदी बाग से जो मूर्तियां प्राप्त हुई उसमें नर्तक भी हैं, वाद्य यंत्रों के साथ आम लोग भी देखे जाते हैं, मृदभांड है जिन पर आकृतियां बनी हुई हैं। उस प्राचीन काल में किस प्रकार से हम जोड़ पाते थे, जैसे सभागार में हम बैठते हैं, जब संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है मनों को जोड़ती, हृदयों को जोड़ती है। जो वैदिक कल्पना है साकार तब होती है जब शाम संगीत गूंजता है। कैसे हो पाता है? अभी कुछ दिनों पहले मैं दरभंगा में था, लेट्स इंस्पायर बिहार के युवा संवाद कार्यक्रम में था। प्रारंभ में जब शंख की ध्वनि गुंजायमान हुई तो एक एक व्यक्ति उस कार्यक्रम में उस प्रकार समाहित हुए कि अंत तक पूर्णतः सन्नाटे के साथ लोग सुनते रहे और कार्यक्रम में कहीं व्यवधान नहीं हुआ। कलानुभव शक्ति है, कलानुभव शक्ति है। जब बिहार में हम देखते हैं तो प्राचीन काल में आम लोगों के अवशेष तो मिलते ही हैं, सम्राटों के भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त का स्मरण कीजिए, जब उनके सिक्कों को हम देखते हैं गुप्त काल में तो सम्राट को भी हम वीणा के साथ देखते हैं। यही कारण था कि उस दृष्टि के साथ और संस्कृति के साथ हम लोगों को जोड़ पाए। आज भी यदि हम चाहते हैं भारत का भविष्य अग्रणी हो तो बिहार को अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा। पूरे भारत यदि कहीं अवशेष मिलते हैं सबसे प्राचीन तो बिहार में मिलते हैं, जहां उस संस्कृति को उस रूप में स्थापित देखते हैं जिसको हम दर्शन कर सकते हैं उस समय के वाद्य यंत्रों का, उस समय के नृत्यों का, जो भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार थे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसी दृष्टि को धारण करना होगा जो बड़ा सोचती थी। उन्हीं पूर्वजों की दृष्टि को धारण करके हम जब चलेंगे और संस्कृति को माध्यम बनाएंगे तो जिस प्रकार उस समय भाषा नहीं समझते थे, लिपि भी अलग थी, खरोष्ठी थी, हम ब्राह्मी में लिखा करते थे, लेकिन अफगानिस्तान के एक व्यक्ति तक हम पहुंच पाए थे। आज भी हम जोड़ पाएंगे। मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर श्याम शर्मा जी को, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी को, जिनके प्रयास से इस प्रकार का कार्यक्रम संभव हो सका। ऐसे अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को विशेष रूप से अपनी संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उस दृष्टि के साथ, संस्कृति के साथ जब हम चलें तो भारत के भविष्य को निश्चित हम उज्ज्वलतम बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, अब मैं कार्यक्रम में मुख्य कलाकार के रूप में उपस्थित और संस्कार भारती के अखिल राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अश्विन एम दलवी जी को आमंत्रित करता हूँ। सर, आप आकर 2 शब्दों में आशीर्वचन दें सभी को।
आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, किशोर प्रसाद जी, आलोक रंजन जी, विकास मोहन जी, समस्त मंचस्थ गणमान्य जन और दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त विद्वजन, बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तरह का कार्यक्रम जहां पर संत जन भी आमंत्रित होते हैं, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन पाटलिपुत्र की धरती पर अभी भी होता है। हम पूरे भारत में प्रवास करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कहां कहां होते हैं, कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं और साझा करते हैं अपने जो भी विचार, जो भी अनुभव होते हैं। मुझे बहुत हर्ष है कि इस तरह का कार्यक्रम, और जैसा कि अभी माननीय अतिथिगण ने अभी आपके समक्ष पाटलिपुत्र के बारे में बोला, तो हृदय गदगद होता है कि ऐसी धरती पर हम भी यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे प्रबुद्ध श्रोतागण के सामने आ रहे हैं जो शास्त्रीय संगीत के नाम पर यहाँ पर उपस्थित हैं। शास्त्रीय संगीत हमारे धरती की सांस्कृतिक धरोहर रही है, उसको सुनना, उसको समझना सहज नहीं है और शास्त्रीय संगीत जानते हुए इतनी सारी ऑडियंस आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पाटलिपुत्र एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको आप लोगों ने संरक्षित किया है, भविष्य में भी आप लोग करते रहेंगे और मेरी हमेशा आप लोगों के साथ में शुभकामनाएं रहेंगी। इतना ही निवेदन करता हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हृदय से। और अब क्षमा चाहते हुए, चूंकि लंबी लिस्ट है तो सबका स्वागत पहले हमने हृदय से किया, लेकिन अब हम लोगों ने कुछ बस अपने भाव को रखा है। तो हम चाहेंगे कि बच्चे गणों का, मुख्य अतिथि का और सम्मानित गणों का, बाकी हमारा जो मुख्य सम्मान है वो हम बाद में करेंगे, अभी सम्मान से सम्मानित करेंगे। सबसे पहले निहाल हमारी दीदी का, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु जी, हमारे माननीय कला संस्कृति विभाग के मंत्री आलोक रंजन जी और हमारे विकास बड़ो सर, हमारे जो डॉक्टर विमल जैन जी, आर एन सिन्हा सर, तमाम